हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, जिस सीरीज में हम स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एनसीईआरटी। और ये जो रिएक्शंस है, ये सभी नेम्ड रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहले भी मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो बच्चा लोग, आप सभी वो वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए उसमें मैंने क्या समझाया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में भी हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एनसीईआरटी स्टडी करेंगे। सो चलिए, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो मैं आपको बता देती हूं कौन सी है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है गटरमैन एंड कोच रिएक्शन। गटरमैन एंड कोच रिएक्शन, ये रिएक्शन जो हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम जनरली रिएक्शन प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करने के लिए? बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए। और ये भी हम किससे बना रहे हैं? बेंजीन से बना रहे हैं। तो मैं आपको यहां समझा देती हूं कि ये रिएक्शन कैसे होगी। इसमें हम क्या करते हैं, या तो आप बेंजीन ले सकते हैं या तो फिर उसके बेंजीन के डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन डेरिवेटिव, हमने ये कहा कि अगर आप ये एनसीईआरटी में रिएक्शन देखोगे तो इसके सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इस एरो पे आपको लिखना है CO। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस। और ये जो रिएक्शन होगी वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और या फिर CuCl भी आप यूज कर सकते हो। और यहां पर जो आपको मिलेगा वो होगा बेंजाल्डिहाइड। क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड, मतलब CHO ग्रुप जो है इसमें इंट्रोड्यूस होगा। तो जैसे मैं यहां लिख लेती हूं, ये है हमारा बेंजीन और ये हुआ हमारा बेंजाल्डिहाइड। तो चलिए अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेते ताकि हम प्रोडक्ट तक इजीली जा पाए। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास में क्या है, यहां पर समझो ध्यान से। हमारे पास में है CO और साथ में है HCl। जब CO और HCl दोनों साथ में रहते हैं, ये भी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, तो ये एक और गैस बनाते हैं जिसको कहते हैं हम HCOCl। मतलब ये होगा फॉर्माइल क्लोराइड। हमने क्या बनाया है? फॉर्माइल क्लोराइड बनाते हैं। तो जब ये फॉर्माइल क्लोराइड बन रहा है तो ये फॉर्माइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेंजीन के साथ में, है ना। बेंजीन के साथ में रिएक्ट करेगा ये इस तरीके से, फॉर्माइल क्लोराइड HCOCl। ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड रिएक्ट होता है और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस। जिसमें क्या होता है कि इस ग्रुप में यहां पर CHO ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, ये CHO ग्रुप, और यहां से एक H निकल जाएगा और हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है HCl। तो हम देखेंगे गटरमैन एंड कोच रिएक्शन में, इधर आप ये ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर ये भी अगर आपने स्टेप फॉलो करी, ये और ये, तो ये भी करेक्ट होगी। तो गटरमैन कोच रिएक्शन स्पेसिफिकली हम बेंजाल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ये जो फॉर्माइल क्लोराइड जो यहां बन रहा है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या होता है ना, ये किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के बीच में बनाते, जिसको हम इन सितु भी लिखाते हैं। इन सितु मतलब होता है कि जो चीजें स्टेबल नहीं होती है बट उसको अपने कन्वर्जन के लिए यूज करना होता है। तो हम उसको किसके फॉर्म में यूज करते हैं? हम उसको रिएक्शन के इन बिटवीन जो बनता है उसके फॉर्म में यूज करते हैं। और ये हुई हमारी करेक्ट रिएक्शन, जिसे हम कहेंगे गटरमैन एंड कोच रिएक्शन। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गई है, आपने इसको नोट डाउन करके रखा है अपने कॉपी में। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है हमारा वो है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है क्लेमेंसेंस रिडक्शन। अब देखो बेटा, क्लेमेंसेंस रिडक्शन क्या होता है वो मैं समझा देती हूं। क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो किस लिए यूज होता है? देखो, ये यूज होता है किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप जो है अल्डिहाइड का या फिर कीटोन्स का, इनको रिड्यूस करता है CH2 ग्रुप में। किस किस को रिड्यूस कर रहा है, ध्यान दो हमारे। इसीलिए मैंने ये स्लाइड से बनाई है, इसीलिए है ताकि आपको ये इस तरीके से चीजें याद रहे, आपको एग्जाम में जब कन्वर्जन आए तो सभी कन्वर्जन को में आपको ये हेल्पफुल रहे। तो क्लेमेंसेंस रिडक्शन में क्या होता है, आप ये भी ला सकते हो, इसका भी C है, ये भी कार्बोनाइल भी C है। मतलब क्या हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप को अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स के, कार्बोनाइल ग्रुप मतलब क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O, है ना। जैसे कि यहां पर अगर H लगा दिया, यहां R, तो ये अल्डिहाइड बन जाता है। अगर मान के चलो यहां पर मैं एक और R लगा देती हूं तो ये कीटोन बन जाता है। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप।
क्या कहते हैं इसको, कार्बोनाइल ग्रुप। मतलब ये ग्रुप उठा के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। मतलब CO जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, कार्बोनाइल ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। ठीक है, इसके लिए जो रिएजेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास में जिंक अमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, अब चलिए इस रिएक्शन को हम करके देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होगी, है ना। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया एग्जाम्पल, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है CH3CHO, जिसका नाम होता है एसीटाल्डिहाइड। एसीटाल्डिहाइड जो हमें कॉमन नेम कहते हैं हम इसको, इसका आयुपैक नेम जो होता है वो होता है इथेनॉल। आपको जो भी इजी रहे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन कर रहे हैं मतलब हम एडिशन ऑफ क्या करेंगे, H करेंगे, मतलब हाइड्रोजन करेंगे, और इसके एरो के ऊपर क्या होना चाहिए, जिंक अमालगम। बेटा अमालगम उन सबको कहा जाता है जिसमें मर्क्यूरी यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। यहां पर हम पॉइंट्स में लिख लेंगे कि अमालगम मतलब क्या होता है। अमालगम वो होता है जहां पे क्या है, मर्क्यूरी इज यूज्ड, मतलब Hg इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। Hg इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की तरह जो है ये यूज होता है, इसलिए इसको अमालगम कहते हैं। और किसकी प्रेजेंस में, और साथ में HCl भी होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, देखो ये जो ग्रुप होगा, अब देखो अगर मुझे इसी को लिखना है बेटा, तो देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसी को मुझे लिखना है तो मैं CHO को ही जनरली मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड O और एक ये आ जाएगा H। अब हमने क्या कहा, इतना ग्रुप चेंज होगा, ये ग्रुप चेंज होगा, तो देखो कैसे बनेगा ये CH3। अब ये ग्रुप चेंज होके क्या बन रहा है, CH2 बन रहा है, और यहां पे एक H है। मतलब या तो आप इसको ऐसा लिखो या फिर आप CH3 भी लिखो, जिसे हम कहेंगे इथेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट किया है, कार्बोनाइल ग्रुप को आपने कन्वर्ट किया है एल्केन में। तो यही है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हैं एल्केन में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडर करो हमारे पास में अभी तुमने एसिटाल्डिहाइड लिया था, अब हम इसमें बेंजाल्डिहाइड लेके देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो सकती है। अब हमने लिया इसमें बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और यहां पर एक आ जाएगा H। ठीक है, अब इसकी फिर रिएक्शन करवा रहे हैं हम हाइड्रोजन के साथ में, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में हाइड्रोजन का मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन, जो हम जिसको हम इस कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने फिर जिंक अमालगम लिया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और ये कन्वर्ट हुआ है, देखो ये कन्वर्ट हुआ। अब हमने क्या कहा था कि कार्बोनाइल ग्रुप चेंज होगा, कार्बोनाइल ग्रुप चेंज होगा मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, CH2, एक H तो ऑलरेडी इनके पास में है, या तो ऐसे लिख लो या फिर कंबाइनली आप इसको CH3 भी लिख सकते हैं, और दोनों का नाम है टोलीन। क्या नाम है दोनों का, टोलीन। ठीक है, तो आपने क्या कन्वर्ट किया, आपने यहां पर देखो बेटा क्या कन्वर्ट किया, बेंजाल्डिहाइड को कन्वर्ट किया है टोलीन में। एक मैं रिएक्शन आपको यहां पर और समझाना चाहूंगी, और वो रिएक्शन लगभग कीटोन से रिलेटेड है, एसीटोन से रिलेटेड है, और वो रिएक्शन भी काफी इजी है। जैसे ही आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। इसी इसमें हम एक और एग्जांपल स्टडी कर लेते ताकि हमें ये जो है ये मेमोराइज हो जाए। तो अभी हमने जो लिया है वो है हमारे पास में, ये पहला हमने एग्जाम्पल ये लिया, सेकेंड एग्जाम्पल हमने ये लिया। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है मैं यहां ले लेती हूं। अब अगर हमारे पास में CH3C और यहां पर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब ये क्या हुआ आपका कीटोन हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। ठीक है, एसीटोन। अब एसीटोन का आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो वही 4H में, और किसकी प्रेजेंस में होगा ये, Zn, और मतलब जिंक अमालगम, क्योंकि मर्क्यूरी एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, और HCl के साथ में होगा। अब देखो जब ये रिएक्शन हो रही है तो अब भी हमने देखा था कि ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, CH2 ग्रुप में। तो यहां पर देखो ये कैसे बनेगा, CH3C और ये CH3 बन जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हुआ है, CH2। आप जब इसका नेमिंग देखोगे तो ये बना लिया है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। इसका मतलब हुआ कि चाहे अल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, तो हम उन सबको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं,
इसको हम कन्वर्ट करते हैं उसके पर्टिकुलर एल्केन में। यहाँ इथेनॉल से इथेन बना, बेंजाल्डेहाइड से टोलिन बना, एसीटोन से प्रोपेन बना है। अगर हमारे पास में प्रोपैनल है तो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेनल है तो ब्यूटेन बनेगा, और इस तरीके से क्लेमेंसेंस रिडक्शन कैरी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे की रिएक्शन कौन सी है जो हमें स्टडी करना है। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा नेम है बेटा इस साइंटिस्ट का, देखो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम क्या करते हैं, देखो ये भी किस लिए यूज हो रहा है, देखो कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर रहा है CH2 ग्रुप में। पहले वाले में भी हमने देखा था कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 ग्रुप में यूज किया था, बट दोनों में रिएजेंट्स जो है वो अलग अलग है। यहां पर जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं वो है NH2NH2, और हम कहेंगे KOH भी यूज किया जाता है, और ये जो है इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। NH2NH2 मतलब होता है हाइड्राजीन। किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये, हाइड्राजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बन रहा है इथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, कैसे हो रही है ये रिएक्शन, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अगर मान के चलो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाता है H। ठीक है, अब क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा पहले NH2NH2 के साथ में, है ना, जो हमारा हाइड्राजीन है, ये हाइड्राजीन इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा। जैसे ही ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, यहां से रिमूव हो जाएगा वाटर। क्या रिमूव होगा, मैं इसलिए -H2 लिख लेती हूं। सबसे पहले वाटर रिमूव होगा, और फिर जो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा वो है CH। फिर यहाँ पे आप यहाँ तो CH ऐसे भी लिख सकते हो, या बिल्कुल उसके साइड में भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड, फिर आता है यहाँ पे N, सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और ये इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जब रिएक्शन होती है या फिर इसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो देखो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है कि ये जो N2 जो है ये यहां से निकल जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, N2 जो है वो यहां से निकल जाएगा, और हमारे पास में जो बचेगा वो होगा CH3 और साथ में N2 गैस भी रिलीज होगी, और ये जो बनाएगा ये बनाएगा हमारा इथेन। मतलब दोनों रिएक्शन काफी कुछ सिमिलर लगती जरूर है, बट सिमिलर नहीं है। और इस रिएक्शन में आप देख सकते हो बेटा कि हमें हाइड्राजीन और KOH हमने यूज किया है, और हमें इथिलीन ग्लाइकॉल की भी जरूरत हो सकती है। या तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखिए, या फिर अगर मुझे ऐसी रिएक्शन लिखना है तो मैं सिंपली कहूंगी कि यहां पर देखो ये क्या है, हमारे पास में एसीटोन है, जिसकी मैं रिएक्शन फर्स्ट किससे करवाऊंगी, फर्स्ट रिएक्शन में करवाऊंगी NH2NH2 से, फिर हम यूज कर रहे हैं KOH। ठीक है, KOH भी यूज कर रहे हैं, एंड साथ में हम कहेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या यूज कर रहे हैं हम, इथिलीन ग्लाइकॉल यूज कर रहे हैं। अब देखो इसमें हमने क्या कहा था कि ये ग्रुप चेंज होगा, ये कंप्लीट ग्रुप चेंज होगा, तो फिर आप डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और वो है CH3 CH2 CH3, और यहां पे आप लिख सकते हो N2। मतलब इस रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं होता है। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इनकेस आप नहीं लिख पाते हो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, एरो के ऊपर 1 और 2 इसके फॉर्म में लिखिए बेटा, आपको ये काफी यूजफुल होगा। तो यहां पर हमने यूज किया है एसीटोन, और यहां पे जो हमें मिला है वो मिला है प्रोपेन। सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो जो रिएक्शन समझाई है वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो साथ में लेकर आ सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।